अब से करीब 1 महीने पहले केंद्र सरकार ने इस बात का फैसला किया कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन कोविड-19 का देखने के लिए एंटीबॉडी टेस्ट किया जाए। इसके बाद इस किट का ऑर्डर गया, विदेशों से किट्स भी आईं, कई सारे राज्यों में इसकी शुरुआत भी हुई टेस्ट की। लेकिन कुछ दिनों बाद इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि जो रिज़ल्ट थे, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन था। 1 महीने में अब तक कोविड-19 केसों की संख्या पूरे देश में भी बढ़ चुकी है और मुंबई में ये करीब 35,000 के ऊपर पहुँच चुका है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, इसको चेक करने की माँग बहुत समय से हो रही है। कई बड़े वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि कई पॉकेट्स में, खास तौर से मुंबई में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो जाने के आसार हैं। ये अब इसमें क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इस बारे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर ओम श्रीवास्तव से, जो कि मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल, रिलायंस हॉस्पिटल और कस्तूरबा हॉस्पिटल से जुड़े हुए इन्फेक्शियस डिजीज़ के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, आज के शो में आपका स्वागत है। डॉक्टर श्रीवास्तव, कम्युनिटी ट्रांसमिशन चेक करने के लिए एंटीबॉडी टेस्ट की बात हुई थी 1 डेढ़ महीने पहले, फिर पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब हम इसे कैसे पता करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ केसेज़ मुंबई में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पूरे देश में इसको लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। हमारे हाथ में क्या हथियार है, ये पता करने का कि हमारी कम्युनिटी में ट्रांसमिशन हुआ है या नहीं हुआ? अ, देखिए इसमें सबसे ज़रूरी बात ये है कि जिसकी जो आप कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, उसमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन से ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि एंटीबॉडीज़ हैं कि नहीं हैं। मतलब कि जो एक जनरल पॉपुलेशन है, उनको इन्फेक्शन हो चुका है क्या? और इन्फेक्शन हो गया है तो उनके सिस्टम में जो स्पेसिफिकली कहलाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। एंटीबॉडी होना काफ़ी नहीं होता है। The antibody has to be of a specific kind and that's called neutralizing antibody. अगर जो neutralizing antibody है, then that set of people are safer than those patients who don't have the neutralizing antibody. इसलिए ये जानना ज़रूरी है। तो आप जो भी स्ट्रैटेजी या किट या जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उससे आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपको वो स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये जानना तो बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिटी में कितने पेशेंट्स को, कितने पॉपुलेशन को न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी उनके सिस्टम में है या नहीं है। ये हुँ, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। बिफोर एनी अदर स्ट्रैटेजी कैन बी मेड, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। हुँ, हुँ। डॉक्टर साहब, ये एंटीबॉडी टेस्ट को लेकर जो है यूएस का जो सीडीसी है, उन्होंने अभी हाल में एक रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने कहा है कि एंटीबॉडी टेस्ट में 50% के आसपास फॉल्स पॉजिटिव आ सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि इसके आधार पर हम कोई पॉलिसी पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते और उनका ये भी कहना है कि एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी इन दोनों को ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंटीबॉडी टेस्ट में, जो कि फिलहाल अभी नहीं है। 90% और 95% एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी है इस टेस्ट में। तो ऐसी स्थिति में आपको कैसे लगता है कि अगर हम एंटीबॉडी टेस्ट लेंगे भी तो उससे हमें कुछ पता चलेगा? अगर जो टेक्नोलॉजी इस समय जो मौजूदा टेक्नोलॉजी है, उसमें आपको वो सारे जवाब नहीं मिल रहे हैं जो आप चाहते हैं, तो आपको फिर वो टेक्नोलॉजी को और रिफाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी। हुँ, ये कह करके इस स्टेज पर मतलब रुक जाना, तो इसमें तो फिर आप स्ट्रैटेजी नहीं बना पाएँगे। यू विल हैव टू सी कि इस टेक्नोलॉजी को कैसे रिफाइन किया जाए। अगर ये फ़ॉल्स नेगेटिव है या फ़ॉल्स पॉज़िटिव है, तो देन यू हैव टू ट्राई एंड गेट द टेक्नोलॉजी व्हिच विल गिव यू एट लीस्ट अ 95% सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। हुँ, ये हुँ, ज़रूरी है। हुँ, तो उसमें फिर आपको जो लैब्स ये टेक्नोलॉजी बना रही हैं, उनसे बात करके उनको फिर से पूछना पड़ेगा कि इसको कैसे और एक्यूरेट किया जाए हुँ, और वहाँ से फिर यू विल हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम देयर। हुँ, बट आई डोंट थिंक देयर इज़ अ वे अराउंड दिस बिकॉज़ अनलेस यू आर एबल टू डेमोंस्ट्रेट लाइक आई एम सेइंग, ये आप अगर बता नहीं सकते हैं कि एंटीबॉडीज़ हैं कि नहीं है इस पेशेंट के सिस्टम में या कम्युनिटी में जो एसिम्प्टोमेटिक है, उनको उनके सिस्टम में एंटीबॉडीज़ हैं कि नहीं है, तब तक तो आप वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट हर्ड इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन या जो भी आप करना चाहते हैं, तब तक का नेक्स्ट स्टेप इज़ मतलब देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग द नेक्स्ट स्टेप। आप हुँ, पहले इस पर यू नीड टू एस्टैब्लिश दिस फर्स्ट। हुँ, हुँ। डॉक्टर साहब, आईसीएमआर ने
ट्रायल शुरू किया है आई थिंक WHO के कोलैबोरेशन में कम्युनिटी ट्रांसमिशन चेक करने के लिए। वो कई राज्यों में कुछ-कुछ जिले चुने गए हैं। आई थिंक 24,000 लोगों के बीच में ये सर्वे हो रहा है। तो क्या इससे जो नतीजा मिलेगा वो उससे समझ में आएगा कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है? या आपको लगता है कि मुंबई के लिए एक खास अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि भले हम पूरे देश में ना करें लेकिन एटलीस्ट मुंबई के लिए करें जहाँ पर 35,000 से अधिक केसेस हो चुके हैं और कई सारे स्लम पॉकेट्स में बहुत ही चिंताजनक इस समय हालात हाँ, मेरे ख्याल से जो स्ट्रैटेजी है उसमें जो एक प्रांत ही नहीं लेकिन बल्कि सारे देश में जो हॉटस्पॉट्स हैं, हैं? आपको वहाँ से शुरुआत करने की ज़रूरत पड़ेगी। जिन जगहों पर सबसे ज़्यादा लोग अफ़ेक्टेड हैं, आपको वहाँ से शुरुआत करने की ज़रूरत पड़ेगी। एट एन एवरेज इस समय मेरे ख्याल से 75 या 80 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सारे सारे हिंदुस्तान में, जिनमें मैक्सिमम नंबर जो आ रहे हैं, वो वहीं से आ रहे हैं। तो इट इज़ नॉट एज़ इफ कि 800 या 750 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको आपको जो जो बर्डन है वो इतना इतना ज़्यादा है। जिन जगहों पर आपके बर्डन सबसे ज़्यादा है, आपको वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो बम्बई हाँ, बॉम्बे इज़ अ राइट प्लेस टू स्टार्ट लुकिंग एंड मेबी टेक इट फ्रॉम देयर। हुँ। डॉक्टर साहब आप न्यूट्रलाइज़िंग एंटीबॉडी की बात कर रहे थे। मान लीजिए हमारे पास एंटीबॉडी टेस्ट आ जाता है, हम उसको मुंबई में शुरू भी कर देते हैं। तो जो न्यूट्रलाइज़िंग एंटीबॉडीज़ हमें मिलेंगे, उससे एग्ज़ैक्टली हम क्या-क्या असेसमेंट कर सकते हैं? उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं, ख़ास करके जब आप स्ट्रैटेजी बनाएँगे कि इसके आगे अगर जो जिसको जिसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो जो स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आपको ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट में इसमें बहुत सारे इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, इससे एक स्ट्रैटेजी बनेगी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने की, तो वहाँ से फिर मतलब उसके लिए फिर और काम करने की ज़रूरत पड़ती है। मगर उसमें से एक बार न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी पेशेंट के सिस्टम में है, उसके बाद से पेशेंट का इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होगा, ये और तरीके से आप पता कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अ, उसके उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। ऐसे प्लेटफ़ॉर्म में इम्यूनोलॉजी डिस्कस करने में थोड़ा-सा आई विल हैव टू सिम्प्लिफाई इट हुँ, मगर आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ मैं कि इम्यून सिस्टम जो पेशेंट का मज़बूत होता है, उसमें से पॉसिबल ऑप्शंस ऑफ ट्रीटमेंट उसमें से बहुत सारे निकलते हैं। तो वो पहली स्टेज पहले आप वहाँ पर रीच कर जाएँ, उसके बाद फिर आप देखना शुरू करेंगे। जैसे आप देखिए, बहुत सारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कैंसर्स में यूज़ होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो मैं स्टेप बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है। एक बार ये एस्टैब्लिश हो जाएगा, फिर उसमें कई सारे तरीके निकल सकते हैं कि आपने इसको लेकर के थेरेप्यूटिक्स में, डायग्नोस्टिक्स ही नहीं पर थेरेप्यूटिक्स में, इलाज के सिलसिले में, आपने क्या एस्टैब्लिश किया, क्या बनाया? तो उसमें बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस बहुत सारे बाकी इन्फेक्शंस के खिलाफ आप कोई स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो यहाँ से शुरुआत होती है कि पेशेंट्स के इम्यून सिस्टम ये एंटीबॉडीज़ बना करके किस तरीके से अपने आप को तैयार करते हैं, ताकि आगे चल कर के पेशेंट्स को और बेनिफिट हो, ना सिर्फ कोविड जैसे इन्फेक्शन को लेकर के मगर और जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उन सब में भी। हुँ। डॉक्टर साहब ये जो एंटीबॉडी किट्स आई थी जो खराब निकल गई और सरकार ने बाद में भी प्रतिबंध लगा दिया। तो क्या ये इनको बनाना क्या बहुत कठिन है? क्या दोबारा से देश की कोई कंपनी या इतनी सारी हमारी लैबोरेटरीज़ हैं, ये एंटीबॉडी किट्स बनाई नहीं जा सकती क्या? क्या बहुत कठिन है ये प्रोसेस? देखिए, ऐसा है कि इस किस्म के क्राइसिस में जो चीज़ जनहित के लिए सही है, वो करना है उसमें उसमें कठिन और आसान का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। जो जो करना ज़रूरी है, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो रिसोर्सेज़ चाहिए, जो फंडिंग चाहिए, जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, वो सब है यहाँ पर। हुँ, हुँ, तो अगर जो नहीं हो रहा है, तो यू हैव टू अगेन से कि आई विल रिवाइज़ माय स्ट्रैटेजी। हुँ, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई चीज़ कठिन है। पर इसमें ज़रूर है कि कोई भी बड़े काम को करने में थोड़े से रोड ब्लॉक्स, थोड़े से हर्डल्स, थोड़ी-सी रुकावट ज़रूर आती है, मगर उसमें यू हैव जस्ट गॉट टू कीप गोइंग, यू हैव जस्ट गॉट टू कीप डूइंग, फाइंड आउट कि आप देखिए कि हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ में हुँ, जितने लोगों ने अ, इलाज निकाला, उसमें उन लोगों ने ये जो आप कह रहे हैं कि कठिनाई है क्या, उस किस्म की सिचुएशन को कभी कोई कोई सिचुएशंस जैसी समझा ही नहीं कि ये हो सकता है।
आप सिर्फ अपना काम करते रहिए और उसमें से ही आप उम्मीद कीजिए कि इसमें जो रास्ता निकलेगा उसमें फ़ायदा ही होगा, जो जनहित है वो उसमें फ़ायदा ही होगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर।